भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास की 31वें और 32वें अध्याय के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य की 29वां अध्याय और 30वां अध्याय के बारे में। उस पाठ में हमने जाना किस प्रकार से कोई भी मनुष्य बिना किसी पुण्य या पाप को किए भी दूसरे के द्वारा किए गए पुण्य और पाप को प्राप्त कर सकता है, वह उसका भागीदार किस प्रकार से हो सकता है। मसलन कि कहने का अर्थ है, यदि आपने किसी भी प्रकार का दान, पुण्य या अन्य प्रकार के पूजा पाठ व्रत को नहीं भी किया है, तो भी किस प्रकार से दूसरे के द्वारा किए गए पूजा पाठ दान पुण्य इन सभी का फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने किसी भी पाप को नहीं किया है, तब भी किस प्रकार से दूसरे के द्वारा किए गए पाप का आप भागीदारी बन जाते हैं, वह सभी हमने पिछले वीडियो में सुना। साथ ही यह भी सुना कि यह सभी चीज़ें, यह सभी नियम जो हैं वह खास समय पर ही लागू होते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही पुराना इतिहास है जो कि बहुत ही पवित्र और बुद्धि को देने वाला कहा गया है। आज के इस अध्याय में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान कर लेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करके अपनी दिनचर्या को चलाता था। वह व्यापारी अनेक प्रकार के बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। मदपान करना, वैश्यगामी होना, इन कार्यों में ही उसके दिन रात गुजर जाते थे और वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमता भी रहता था। एक दिन वह सामान को बेचने और खरीदने के लिए जगह से घूमता हुआ महिष्मतिपुरी जा पहुंचा, जो कि राजा महिष के द्वारा बसाया गया था। वहां पर पाप नाशनी नदी नर्मदा शोभा पा रही थी। उस नदी के किनारे कार्तिक व्रत करने वाले बहुत सारे मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने जब उन सबको देखा तो अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं पर अस्थिर रह गया। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर सदैव घूमता हुआ वहीं पर स्नान, जप और देवताओं के निमित्त कथावाचक में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा तथा वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन जागरण वह सुनता रहता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत भी करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि, जागरण और पूजा पाठ सभी कुछ वह देखता रहा। उस पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको दान दक्षिणा दे रहे हैं, यह सभी उसने देखा। इसके पश्चात उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीप मालाओं का आयोजन भी देखा। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पूरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह से अधिक समय का व्यतीत हो गया, तब एक दिन अचानक ही किसी काले सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसने से विह्वल हो गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। व्यापारी की यह हालत देख करके वहां के दयालु भक्तों ने चारों ओर से उसे तुरंत ही घेर लिया और मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे मारने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कूड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी लेकर चले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, हे प्रभु, इसने बाल्य अवस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य और बुरे कार्य ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य का तो लेस मात्र भी कहीं नामो निशान नहीं आता है। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं,
तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होने वाली है। यह महापापी है, इसलिए इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की इस बात को सुनकर यमराज ने तब क्रोधित होकर काले नेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाया और अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर तब मारते हुए फूटते हुए कुंभीपाक नरक की ओर ले चले तथा जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे ही तेल के कढ़ाई में डाला वैसे ही वहाँ का कुंड शीतल हो गया और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई अग्नि ठंडी पड़ गई थी, बिल्कुल वही घटना याद हुआ ही। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और सारी बात उनसे कह सुनाई। यह सुनने के पश्चात यमराज भी अत्यधिक विस्मित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे, पता करने लगे। उसी समय महर्षि नारद वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे सूर्यपुत्र, यह ब्राह्मण नरक का उपभोग करने के योग्य भी नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ बातचीत करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहकर आ रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यास का ही भागी हो गया। इसको अनिच्छा से ही पुण्य की प्राप्ति हुई है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप को भोग के यह नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यात्रा से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, महर्षि नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसी नरक को दिखाने की आज्ञा दी। इस प्रकार से हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य की 31वें अध्याय का पाठ। अब हम सुनेंगे 32वें अध्याय का पाठ। सबसे पहले हम जयकारा लगाते हैं और उसके बाद पाठ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे सत्यभामा, यमराज की आज्ञा से सिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरक के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय को देने वाले इन नरक की ओर एक नजर डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी अनेक प्रकार से विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में ही डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक के पापों को भोगता है। आगे तुम देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिस्र। इन पापियों को सुई के भांति मुख वाले तमूत नामक कीड़े काटते रहते हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं और यह भयंकर यातनाओं से गुजरते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकरई है। इस नरक में पापियों को आड़े द्वारा चीरा जाता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में ही तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब आगे यह चौथा नरक है जिसका नाम अर्गल नामक है। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब यह 5वां नरक भी देखो, जिसका नाम कूट साल्मीकी है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े चुभने वाले कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री के साथ गमन करने वाले मनुष्यों को डाला जाता है। अब तुम 6ठा नरक देखो। उल्वन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षा या भक्ष्य का विचार नहीं करते तथा दूसरों की निंदा और चुगली करते रहते हैं, वे इसी नरक के भागी होते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। अब 7वां नरक यह है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है।
और यह भी 6 प्रकार का होता है। इसमें महापात की मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना को भोगनी पड़ती है और यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के हो जाते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप होते हैं। यह 7 प्रकार के पाप होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन्हीं 7 नरकों में उसके पाप के कर्मों के अनुसार ही पकाया जाता है। चूंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त किया और 1 मास तक उनके संसर्ग में रहे, जिससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही अब नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार के दुख तुम्हें नहीं भोगने पड़ेंगे। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराने के पश्चात प्रेत राज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धन अक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उन्हीं के नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला तथा इसके समान अन्य कोई दूसरा भी पुण्य कर्म करने वाला या पुण्य देने वाला नहीं माना जाता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, इस मास के नियमों का पालन करता है, निश्चय ही वह सभी प्रकार के सुख को भोगता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से हमने आज के अध्याय में सुना कार्तिक मास महात्म्य का 31वां और 32वां अध्याय, जो कि सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति देने वाला है। किस प्रकार से मनुष्य पापों को भोगने के पश्चात नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाओं को सहता है और जो मनुष्य पाप कार्यों से बिल्कुल दूर रहता है और भगवान की शरण में रहता है, उसे कितने ही सुखों की प्राप्ति होती है। अब आगे हम सुनेंगे 33वें अध्याय का पाठ। कल के अध्याय में हम आगे की कथा जानेंगे कि मनुष्य किन किन कार्यों को करे जो भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय माना जाता है तथा भगवान विष्णु इससे अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।